बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात तातुल का शिकार, जंग के खदशात दोबारा बढ़ गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले अहम मुज़ाकरात अचानक रुक गए हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। दोनों ममालिक के आला नुमाइंदे इस्लामाबाद आने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में दौरा मंसूख कर दिया गया। इतलात के मुताबिक ईरान ने वाज़ेह इनकार किया, जिसके बाद अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी अपना दौरा मौखर कर दिया। इस तातल की वजह से मुज़ाकरात का अमल शुरू होने से पहले ही रुक गया। गुज़िश्ता 12 घंटों में अंदरूनी सतह पर कई अहम तब्दीलियाँ सामने आई हैं। मुख्तलिफ आलमी मीडिया अदारे भी इस पेशरफ्त पर रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। अवामी सतह पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आया जंग दोबारा शुरू होने जा रही है या नहीं, जबकि सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी का शिकार है और हर लम्हा बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर बढ़ाने का ऐलान, ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर में तोसी का ऐलान किया और ईरान को मजीद वक्त देने की बात की। उन्होंने कहा कि ये फैसला पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया गया है ताकि मुज़ाकरात को मौका मिल सके। ताहम ईरान ने इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल काफ़ी सख्त और गैर लचकदार नजर आया। इससे ज़ाहिर होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की कमी मौजूद है। सफारती सतह पर बयानबाजी भी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। ये सूरत हाल किसी बड़े तसादम की तरफ इशारा कर सकती है। आलमी बरादरी भी इस पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए है। ईरान के अंदरूनी इख्तिलाफात मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अंदर सियासी और फौजी क़यादत के दरमियान शदीद इख्तिलाफात बताए जा रहे हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान में कोई एक वाज़िया फैसला करने वाला मौजूद नहीं। फौजी क़यादत मुज़ाकरात के खिलाफ है, जबकि सिविलियन क़यादत बातचीत के हक में है। सुप्रीम लीडर तक रसाई भी महदूद बनाई जा रही है, जिससे मामलात मजीद पेचीदा हो गए हैं। ये अंदरूनी कशमकश मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर रही है। इस वजह से ईरान की तरफ से वाज़ेह जवाब सामने नहीं आ रहा। आलमी तज्ज़ियाकार इस सूरत हाल को इंतहाई हसास करार दे रहे हैं। ये इख्तिलाफात अगर बरकरार रहे तो अमन की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। खित्ते में फौजी तैयारियों में इजाफा, जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। हज़ारों फौजी जंगी जहाज और बहरी बेड़े आमने हुर्मत के करीब तैनात कर दिए गए हैं। ईरान भी अपनी दफाई तैयारियों में मसरूफ़ है और ज़ेर ज़मीन हथियारों को फ़ाल किया जा रहा है। दोनों जानिब से सख्त बयानात और धमकियां सामने आ रही हैं। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो सिर्फ फौजी अड्डे ही नहीं बल्कि तेल की तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। इस सूरत हाल से आलमी मैशत भी मुतासर हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ये कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। जंग का इम्कान अब पहले से कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी, मुज़ाकरात का दरवाज़ा अभी मुकम्मल बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान अब भी दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की कोशिशें कर रहा है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और अहम इलाकों को बंद रखा गया है। हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ, बल्कि एक महदूद मौका अब भी मौजूद है। अमरीकी वफ़द के तैयारे अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो इस बात का इशारा है कि उम्मीद बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम मुसलसल राब्ते में हैं। सफारती ज़राए का कहना है कि आइंदा चंद दिन इंतहाई अहम होंगे। अगर इस दौरान पेशरफ्त ना हुई तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसी तनाज़ुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। अमेरिकी खबरसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्का है। अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। ईरान का अमेरिका से शदीद बदला लेने का ऐलान, ईरान की सुप्रीम लीडरशिप ने कहा है कि अमेरिका से ऐसा शदीद बदला लिया जाएगा कि वो कभी ना भूलें। अमेरिका ने आज ईरान के एक जहाज़ पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया है और वहां फौजें और हेलीकॉप्टर्स उतारे गए। वाक़े के बाद ईरान में शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई है। ईरानी क़यादत का कहना है कि अब पहले मुकम्मल तैयारी करके बदला लिया जाएगा। उन्होंने ये फैसला किया है कि अमेरिका, इसराइल या इनके इत्तेहादियों के जहाज़ों पर हमला करके
कब्जा किया जाएगा। सूरत हाल अब बहुत खतरनाक हो चुकी है। आपने हुर्मुज़ में ईरान का मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में मुकम्मल कंट्रोल कर लिया। कुछ जहाज़ों को जाने देते हैं तो कुछ को रोक लेते हैं। ईरान ने नए 10 नुकात वाले मुतालबात पेश किए हैं जिनसे पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका इस वक्त बड़ी परेशानी में मुब्तला है क्योंकि ईरान बदला लेने के साथ साथ जहाज़ों को निशाना बनाने का फैसला कर चुका है। ईरान कह रहा है कि अब सिर्फ फौजी अड्डों पर नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों के जहाज़ों पर भी हमले होंगे। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। खलीजी ममालिक और चीन और रूस का डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद दबाव, जंग बंद करो। कतर, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया है कि अब मजीद जंग ना करें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीन ने भी वार्निंग दी है कि ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। रूस ने कहा है कि हम जंग खत्म करवाने के लिए तैयार हैं। सबका कहना है कि आपने हुर्मुज़ खुला रखा जाए। डोनाल्ड ट्रंप पर अब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है और कोई इत्तेहादी इनका साथ देने को तैयार नहीं। मार्केट्स भी क्रैश कर रही हैं और तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसराइल का जनूबी लबनान पर हमला, 29 गांव निशाने पर। इसराइल ने जनूबी लबनान में 29 के करीब गांव पर हमले शुरू कर दिए और कहा है कि लोग वापस ना आएं। ये वही अंदाज है जो गजा में अपनाया गया था। दूसरी जानिब ईरान की फ़ज़ाई कंपनियां दोबारा काम शुरू कर रही हैं। ईरान अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन पहले बदला लेना चाहता है। अंदरूनी तौर पर ईरानी क़यादत नोटिस के ज़रिए फैसले कर रही है। सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुबैना लीक वीडियो से हलचल, अमेरिकी न्यूक्लियर अफसर के इंकशाफ पर सवालात। एक मुबैना लीक वीडियो में एक अमेरिकी न्यूक्लियर अफसर के नाम से मंसूब गुफ्तगू सामने आई है जिसने सनसनी फैला दी। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में हसास मालूमात और मुमकिना हमलों से मुतल्लिक बातें की गई हैं। ताहम इस वीडियो की सदाकत और सियाको सबाक की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। माहिरीन का कहना है कि ऐसी वीडियोज़ अक्सर मालूमाती इंफॉर्मेशन वारफेयर का हिस्सा हो सकती हैं। मुतलका शख्स को मुबैना तौर पर किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किए जाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। इस वाक़े ने सोशल मीडिया और अवामी हलकों में शदीद बहस छेड़ दी है। हकीकत जानने के लिए मुस्तनद ज़राए की तस्दीक ज़रूरी करार दी जा रही है। सूरत हाल अभी तक गैर वाज़ेह है। सीज़ फायर पर शकूक, ईरान का खदशा, ये धोखा भी हो सकता है। ईरान की जानिब से सीज़ फायर पर एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है और इसे मुमकिना हिकमत अमली या धोखा करार दिया जा रहा है। ईरानी हलकों का कहना है कि जंगबंदी के ऐलान के बावजूद हमलों का खतरा मौजूद रह सकता है। इस अदम एतमाद ने मुज़ाकराती अमल को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही कशीदगी अरूज पर है। ऐसे में किसी भी पेशरफ्त के इम्कानात कम होते दिखाई दे रहे हैं। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो किसी जाल में नहीं फंसेगा। खित्ते में बेयकीनी की फ़ज़ा बरकरार है। सफारती कोशिशें भी मुतासर हो रही हैं। अमेरिका के अंदर इख्तलाफात की बातें, पॉलिसी पर सवालात उठने लगे। रिपोर्ट्स और तज्जियों में ये तासर सामने आ रहा है कि अमेरिका के अंदर पॉलिसी सतह पर इख्तलाफात मौजूद हो सकते हैं। बाज़ हलकों का कहना है कि फ़ौजी और सियासी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी नहीं। ताहम इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक मौजूद नहीं। मुबस्सरीन के मुताबिक बड़ी जंगी सूरत हाल में ऐसे इख्तलाफात अहम असर डाल सकते हैं। इसी तनाज़र में हालिया लीक वीडियो को भी देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ अदारे अपनी अपनी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इससे फैसलों में पेचीदगी बढ़ सकती है। मजमूई तौर पर सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। खित्ते में जंग के खतरात में इजाफा, इसराइल भी अलर्ट। मौजूदा सूरत हाल में मशरिक़ वस्ता एक बड़ी जंग के खतरे के करीब दिखाई दे रहा है। इसराइल की जानिब से भी मुमकिन कार्रवाइयों की तैयारियों की इतलात सामने आ रही हैं। ईरान पहले ही सख्त रद्दअमल के इशारे दे चुका है। इसके साथ साथ दीगर इलाकाई ममालिक भी मुहतात हो गए हैं। अगर कशीदगी मज़ीद बढ़ती है तो ये एक वसी इलाकाई तनाज़ा बन सकते हैं। माहरीन के मुताबिक एक छोटा वाक़या भी बड़े तसादम को जन्म दे सकते हैं। आलमी बरादरी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं।
न्यूक्लियर जंग का खदशा आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा। तजिया कारों के मुताबिक अगर हालात मजीद खराब होते हैं तो न्यूक्लियर सतह तक कशीदगी पहुंचने का खतरा मौजूद है। यही वजह है कि आलमी सतह पर तशवीश बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक इस सूरत हाल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर जंग के असरात पूरी दुनिया को मुतासर कर सकते हैं, इसीलिए सफारती हल की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुकी है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि कोई भी गैर जिम्मेदाराना कदम तबाहकुन हो सकता है। फिलहाल तमाम नजरें बड़े फैसलों पर जमी हुई हैं। आने वाले दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में इसराइली जहाज समेत 2 बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। आपने हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान ने कार्रवाई करते हुए इसराइली जहाज़ों समेत 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि दोनों जहाज़ों को समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रोका गया और बाद अज़ां ईरानी हदूद में मुंतकिल कर दिया गया। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि सफारतकारी के जरिए तनाज़ा को हल करने में फरीकैन की हमायत करते हैं। तर्जुमान का कहना था कि जंग और अमन के दरमियान मौजूद इलाकाई सूरत हाल नाजुक मरहले में है। चीन के मुताबिक जारहियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिशें सबसे बड़ी तरजीह हैं। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी कर दी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।